स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं, हमें यहाँ पे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है जिसकी सेकंड टर्म मिसिंग है। इसमें हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है जिसमें फर्स्ट और थर्ड टर्म मिसिंग है। हमें ये मिसिंग टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले अगर मैं इसको कंसीडर करूँ तो फर्स्ट टर्म ये, मतलब मैं लिख सकता हूँ ए की वैल्यू क्या है 2, और हमारे पास थर्ड टर्म क्या है 26। तो मतलब लिख सकता हूं a3 इक्वल्स टू 26। अब स्टूडेंट्स ये जो a3 है ना थर्ड टर्म, इसको हम क्या लिखेंगे a प्लस 2d, क्योंकि हमारा an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3, तो 3 माइनस 1 2, तो इस वजह से क्या होगा a3 क्या होगा a प्लस 2d। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते 100th टर्म की तो a100 क्या होगा a प्लस 99d। अगर हम बात करते 41 टर्म की तो a41 क्या होगा a प्लस 40d। तो इसलिए हम n की जो वैल्यू है -1 करके इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो थर्ड टर्म है a3, इसको हम क्या लिखेंगे a प्लस 2d। अब इसके बाद हमें जो थर्ड टर्म है वो दे रखी है 26, तो जो a3 है इसकी जो मैं लिखता हूँ 26 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास 2 है प्लस 2d, तो ये होगा 26 माइनस 2 इक्वल्स टू 2d, तो ये होगा 24 इक्वल्स टू 2d। तो हमारे पास d की वैल्यू आएगी 24 अपॉन 2 कैंसिल 12, तो d की वैल्यू आ चुकी है 12। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया 12, और हमें फाइंड क्या करना है सेकंड टर्म। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है a2, तो हमें सेकंड टर्म फाइंड करना है a2, तो ये क्या होगा a प्लस d। तो हमारे पास a जो है फर्स्ट टर्म वो है 2, और कॉमन डिफरेंस अभी हमने फाइंड किया 12, तो ये हमारा जो सेकंड टर्म है ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पर जो बॉक्स है वो हमारा फिल होगा 14 से। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट था उसका सॉल्यूशन ये रहा, और जो बॉक्स है उसकी वैल्यू रही 14। अब नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या सेकंड टर्म दे रखी है, तो मैं लिखूंगा a2 इक्वल्स टू 13, और हमें नेक्स्ट क्या देगा फोर्थ टर्म, तो a4 इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म है, तो a2 और a4 लिख लिया। अब a2 को मैं और क्या लिख सकता हूं a प्लस डी इक्वल्स टू 13, और a4 को मैं क्या लिख सकता हूं a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3। स्टूडेंट दो इक्वेशन आ रही है, तो यहाँ पे मैं इनको सॉल्व करूंगा एलिमिनेशन मेथड से, और a और d की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ सेकंड इक्वेशन को, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे पॉजिटिव a नेगेटिव कैंसिल, और ये हो गया -3d, तो ये आएगा -2d इक्वल्स टू, और ये यहाँ पे कैंसिल होके हो गया माइनस, तो 13 माइनस 3 हो गया 10, तो d की वैल्यू आ गई है 10 अपॉन -2, ये हो गया -5। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया -5, और मैं फाइंड करूंगा फर्स्ट टर्म a, तो ये यूज कर लेता हूं a प्लस डी, जैसे कि हमारे पास क्या 13, तो a और d की वैल्यू क्या -5 इक्वल्स टू 13, तो a की वैल्यू हो गई 13 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 18। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया 18, तो हमारा फर्स्ट जो बॉक्स है ये भी फिल हो जाएगा 18 से। अब हमें यहाँ पे और क्या फाइंड करना है थर्ड टर्म, तो जैसे कि मैं यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 18 प्लस 2 इंटू, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है -5, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 10, तो थर्ड टर्म आएगी 8, 18 माइनस 10, तो यहाँ हमारे पास जो a3 वैल्यू है या फिर इस बॉक्स की जो वैल्यू है वो क्या है 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट टू हमें दे रखे थे वो सॉल्व कर लिए। अब मैं आगे थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करता हूँ। स्टूडेंट्स हमें थर्ड ये दे रखा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म है, तो a की वैल्यू हमारे पास है 5, और उसके बाद हमारे पास फोर्थ टर्म है, मतलब a4 हमारे पास है 9 1/2। तो स्टूडेंट्स इसी का यूज करते हैं, तो a4 को मैं और क्या लिख सकता हूं a प्लस 3d इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा 9 2 18 प्लस 1 19 अपॉन 2। अब इसके बाद a की वैल्यू हमारे पास है 5, तो a की जगह मैं 5 पुट करता हूं प्लस 3d इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3d इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 1, तो 3d हो गया 2 19 माइनस 10, तो 3d इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2। अब 3d आ चुका है 9 अपॉन 2, तो d की वैल्यू होगी
तो d इक्वल टू हो जाएगा 9/2 इंटू 3, और 3 से 9 कैंसिल 3, तो d की वैल्यू आ गई है 3/2। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर ये जो हमें दे रखा था इसका यूज करके मैंने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। कॉमन डिफरेंस है 3/2। अब हम फाइंड करते हैं a2 की वैल्यू। तो a2 जो है ये क्या होगा, a प्लस डी। a की वैल्यू हमारे पास है 5, तो a की जगह मैं 5 पुट करता हूं, प्लस जो d कॉमन डिफरेंस है वो है 3/2, तो 3/2 पुट करता हूं अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 2, 10 प्लस 3, तो ये हो गया 13/2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो a2 है, जो इस बॉक्स की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 13/2। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 13/2। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा सेकंड टर्म एपी का। और मैं थर्ड टर्म भी फाइंड करना है, तो a3 जो है ये होगा a प्लस 2d। a की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास है 3/2। तो यहां पे 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3, तो हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो हो जाएगी 8। तो हमारे पास इस बॉक्स की वैल्यू आ चुकी है 8। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा थर्ड का सॉल्यूशन। अब आगे हम देखते हैं फोर्थ का सॉल्यूशन कैसे होगा। स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ केस ये दे रखा है। इसमें हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है -4, और हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ टर्म भी दे रखी है, और मैं सिक्स्थ टर्म यहां पे दे रखी है 6। तो स्टूडेंट्स ये हमें सब कुछ दे रखा है, और मैं सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म यहां पे फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स ये जो a6 है इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस 5d, और इसकी वैल्यू क्या है 6। a की वैल्यू हमारे पास -4 है, तो पुट करता हूं -4 प्लस 5d इक्वल्स टू 6, 5d इक्वल्स टू 6 प्लस 4, 5d इक्वल्स टू 10, एंड देन d इक्वल्स टू 10/5 कैंसिल होके 2, तो कॉमन डिफरेंस आ चुका है 2। अब इसके बाद मैं फाइंड करना है सबसे पहले सेकेंड टर्म। तो a2 फाइंड करना है जो कि होगा a प्लस डी। a की वैल्यू है -4, और d की वैल्यू जस्ट अभी हमने फाइंड किया 2। तो स्टूडेंट सेकेंड टर्म जो है वो आ रही है -2, तो यहां पे वैल्यू आ गई -2। अब हम थर्ड टर्म फाइंड करते हैं। तो a3 होगा a प्लस 2d, तो a की वैल्यू है -4 प्लस 2 इंटू, कॉमन डिफरेंस है 2, तो यहां पर जो थर्ड टर्म है वो हो गया -4 प्लस 4, तो थर्ड टर्म हो गया है 0। तो यहां पर थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई है 0। अब इसका हम फाइंड करते हैं फोर्थ टर्म। तो a4 होगा a प्लस 3d, और a की वैल्यू है -4 प्लस 3 इंटू, और d की वैल्यू है 2, तो ये हो गया -4 प्लस 6, तो फोर्थ टर्म आ गई है 2। तो फोर्थ टर्म स्टूडेंट्स आ चुकी है 2। अब स्टूडेंट में फाइंड करना है फिफ्थ टर्म। तो a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। a की वैल्यू है -4 प्लस 4 इंटू, और d की वैल्यू है 2, तो -4 प्लस 8, तो हमारे पास ये टर्म आ चुकी है 4। तो हमारे पास फिफ्थ टर्म आ चुकी है स्टूडेंट्स 4। तो स्टूडेंट्स ये रहा पूरा फोर्थ वाले का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं फिफ्थ का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं फिफ्थ का सॉल्यूशन कैसे रहेगा। तो स्टूडेंट्स फिफ्थ में हमें सेकंड टर्म दे रखी है, मतलब हमें a2 दे रखा है 38, और हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6, हमें यहाँ पे सिक्स्थ टर्म भी दे रखी है -22। और स्टूडेंट्स जो हमें ये a2 दे रखा है 38, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस डी इक्वल्स टू 38, और ये जो हमें सिक्स टर्म दे रखी है इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 5d इक्वल्स टू -22। इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं एलिमिनेशन मेथड से। a और d की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं सेकंड इक्वेशन को, तो पॉजिटिव और नेगेटिव a कैंसिल, d माइनस 5d होगा -4d, और ये माइनस हो गया पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 60, तो d की वैल्यू आएगी 60 अपॉन -4 कैंसिल हो गया -15, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आ चुका है -15, और हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ चुका है। a की वैल्यू फाइंड करता हूं, और उसके लिए मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा a प्लस डी इक्वल्स टू 38, और a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, d की वैल्यू हमारे पास -15 है इक्वल्स टू 38, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 38 प्लस 15,
तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, 3, 4, 5। तो स्टूडेंट्स इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास आ चुकी है 53। अब मैं फाइंड करता हूं थर्ड टर्म। तो जो थर्ड टर्म है ये होगी a प्लस 2d। तो a की वैल्यू है 53 प्लस 2 इंटू, और कॉमन डिफरेंस है -15, तो ये हो गया 53 माइनस 30, तो ये हो गया 3, 2। तो हमारे पास थर्ड टर्म आ चुकी है 23। अब इसके मैं फाइंड करता हूं फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म हो गई a प्लस 3d। तो a की वैल्यू हमारे पास जो हमने फाइंड किया था वो है 53। तो 53 प्लस 3 इंटू माइनस डी -15, तो ये हो जाएगा -15, तो ये हो गया 53 माइनस 45, तो ये हो गया 8। तो फोर्थ टर्म हमारे पास आ चुकी है 8। अब फाइंड करना है फिफ्थ टर्म। तो ये हो जाएगा a प्लस 4d, और a है हमारे पास 53 प्लस 4 इंटू, कॉमन डिफरेंस -15, तो ये हो गया 53 माइनस 60, तो फिफ्थ टर्म आ चुकी है -7, तो यहां पर आ गया -7। तो स्टूडेंट्स ये रहा फिफ्थ वाले का सॉल्यूशन, और यहाँ पर ये हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो एंड हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।